नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग पिछली वीडियो में हिंदी का सभी सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज से हम लोग गणित के जो है कि पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों को करना क्या होता है, करना कुछ नहीं है, बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोगों को HCF निकालना होता है। HCF यानी मोसो निकालना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो हम लोग इसमें पूरा तरह से समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है और हम लोग HCF इनमें से कैसे निकालेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, उसका होता है A बराबर BQ प्लस R। ध्यान में रखिएगा, A बराबर BQ प्लस R, यही आगे चल के काम आएगा। और इसमें A जो होता है वो होता है भाज्य। तो भाज्य का जो फॉर्मूला होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये होता है भाज्य, यहाँ पे A हो गया और भाजक B हो गया और भागफल Q हो गया और शेषफल क्या हुआ, R हुआ। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, भाज्य हो गया A, भाजक हो गया B और भागफल हो गया Q और शेषफल हो गया R। इस तरह से ये काम करेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि भाज्य बराबर, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि भाज्य बराबर क्या होगा, और आपके ऑप्शन में रहेगा कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या फिर भाजक गुने भागफल माइनस शेषफल। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न बनता है, ये ध्यान में रखना है, आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे R का मान जो है, R यानी शेषफल, जैसे ही हम R का बात करें तो ध्यान में तुरंत आना चाहिए कि R के माने क्या हुआ, शेषफल हुआ। तो शेषफल जो यहाँ पे है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए, हम लोग इसका समझते हैं कि इसका माने क्या होता है। शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, या फिर ये ऐसे नीचे जो दिया गया है, नीचे जो दिया है, इसका मतलब होता है कि या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। और उसके बाद B जो है यानी B यानी भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। R यानी शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये होता है। और ध्यान में रखना है कि R 0 बड़ा या बराबर R बड़ा B, इसको इस तरह से बोलते हैं, 0 बड़ा या बराबर R बड़ा B, ऐसे बोलते हैं। इस तरह से आप लोग इस पे कॉपी पे लिख लीजिएगा, ध्यान में रखना है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला जो प्रश्न है वो, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेंगे इसमें इन दोनों में A कौन सा होगा। तो A जो होगा, A इन दोनों में जो बड़ा होगा हम उसको A लिखेंगे। तो इन दोनों में 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, तो 225 लिखेंगे। और B जो लिखेंगे B, तो ये अब 225 जब बड़ा हो गया तो बाकी कौन बचा, 135। और हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे और ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो अब यहाँ पे A का मान कितना है, 225 रखेंगे। और D का मान कितना है, 135 रखेंगे। अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात यहाँ से शुरू होता है कि अब क्यों के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे भाग देते हैं उसे भाग दे करके देखेंगे। 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 135, एक बार में लगेगा, लगा दिए। उसके बाद अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 कट गया। तो यहाँ पे शेष कितना बचा है, 90 बचा है। और भागफल कितना आया है, 1। जैसे हम लोग, यदि हम लोगों को 225 निकालना हो, ऐसे यदि कभी अपने ध्यान में दिया होगा कि कैसे होता है, तो इसको करते हैं, इनको और इनको गुना करते हैं। 135 गुने 1, 135 गुने 1 जोड़ 90, इस तरह से करते हैं। यदि हमको बीच वाला निकालना होगा तो हम 135 गुने 1 करेंगे और उसके बाद नीचे में जो शेषफल बचा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, तब ये हमारा 225 यानी बीच वाला आएगा।
अब क्या यहाँ पे क्या किए हैं, 135 गुने 1 किए हैं, तो 135 गुने 1 और 1 जो हुआ वो Q का मान हो गया, और R यानी शेषफल कितना बचा था 90, तो 90 लिख देंगे, लिख दें। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब जब हम लोग सेकेंड स्टेप के ओर बढ़ेंगे तो ये 135 जो हमारा है अब वो आगे आकर के A बन जाएगा, यानी 135 को अब शुरू में लिखेंगे और बराबर देंगे, और हमारा शेषफल जो होगा शेषफल से अब मल्टीप्लाई करेंगे, शेषफल से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 90 गुने। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा उसमें हम लोग अब 90 से भाग देंगे, किस में, 135 में भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, लगेगा एक बार में 90। अब जब हम इसको घटाएंगे तो 5 आएगा और 4 आएगा, तो कितना आ गया, 45 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जब हम 135 बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 90 गुना 1 जोड़ 45, 90 गुना 1 जोड़ 45 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 गुना 1 जोड़ 45। और ध्यान में ये रखना है कि ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि R यानी शेषफल का मान जब तक शून्य नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग इसका HCF नहीं निकाल पाएंगे, HCF को पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा HCF है। तो यहाँ पे हम लोगों का शेषफल कितना आया है 45, यानी हम लोग को अभी और आगे बढ़ना है। तो अब लिखेंगे 90, यहाँ पे जो रहेगा उसको सामने लाना है, तो 90 बराबर, और शेषफल कितना आया 45। अब 45 को जब हम 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार से गुना करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, 45 गुने 2 जोड़ 0। कैसे हुआ, जब हम 45 से भाग देंगे 90 में तो 2 बार में लग गया 90, कट गया, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, शेषफल 0 रहा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसको, 45 गुने 2 प्लस 0 ऐसे लिखेंगे इसको, 45 गुने 2 प्लस 0 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो 0 आ चुका है, तो हम लोग अब HCF किसको मानेंगे, तो HCF मानेंगे हम लोग 45 को, किसको मानेंगे, 45 हमारा यहाँ पे क्या हुआ HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 45, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। HCF क्या हुआ 45, ये हमारा HCF हुआ। और अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे का सवाल जो है कि डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर का जो सवाल होगा वो है, दूसरे नंबर का सवाल है कि 196 और 38,220 का निकालना है, इन दोनों का निकालना है HCF। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका HCF निकाल करके देखेंगे कि कैसे इसका HCF निकलेगा, ताकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A का मान जो है इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको लेंगे, ये होगा हमारा A का मान, तो 38,220, और B का मान क्या होगा, B का मान 196 होगा। तो अब हम लोग अगले वाले वीडियो में इसका देखेंगे। यहाँ तक देख चुके हैं तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।